वीर भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान श्री सोमकीर्ति जी महाराज की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति सभी बच्चे बड़े लोग मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधानी पूर्वक आगे का स्वाध्याय सुनेंगे। प्रद्युम्न कुमार बहुत ही उद्दंड हो गया है, मोक्ष जाने वाला है, इतनी सारी विद्याएं मिल गई हैं, लेकिन चंचल हो गए। ठीक है ना। यहाँ पे कक्षा में कौन है सबसे ज्यादा चंचल? हाथ खड़ा करो। सबसे ज्यादा मस्ती कक्षा में कौन करता है? गुरुकुल में कौन करता है? पवन तो बड़ा सीरियस बच्चा है। कौन करता है चंचल? बताओ बताओ, अच्छी बात बताएंगे, फिर दंड नहीं देंगे, चिंता मत करो। जो चंचलता करेगा उसको इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। बताओ कौन करता है? अभी भी नहीं? पवन चंचलता करते हो? नहीं करते? देखो, जो चंचलता करता है वो मोक्ष जाता है। प्रद्युम्न कुमार कितना चंचल है, फिर भी भगवान बनने वाला है ना। तो चंचलता करो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, धर्म के साथ में कर सकते हो। उस चंचलता से किसी का नुकसान न हो, हानि न हो, हिंसा आदि पाप न हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा दोष लगता है, लेकिन यदि कर्म आपके पुण्य वाले चल रहे हैं तो तब कर लो। चलिए, क्या चंचलता कर रहा है प्रद्युम्न? पहले तो विमान में नारद मुनि को तंग किया, उसके बाद विमान से उतरकर पूरी कौरवों की सेना को परेशान कर दिया भील के रूप में। अपने होने वाली धर्म पत्नी को भील का रूप बना करके अपहरण करके ले आया, उसे डरा दिया बेचारी को, कितना रुलाया। उसके बाद जब द्वारका नगरी पहुंचा तो वहां पहुंच करके अब अपने भाई को परेशान कर रहा है। 16 साल बाद अपने भाई से मिला है। क्यों? कितने साल बाद मिला है? 6 दिन का था, पता भी नहीं था कि दूसरे घर में कोई मेरा और भाई भी है। अब पता चल गया, ये तो मेरी पिता का ही पुत्र है और मेरा भाई है। उस भाई को परेशान करने के लिए अब उसने क्या किया? एक अश्व बनाया अपनी विद्याओं से। अश्व माने बड़ा सा घोड़ा, और स्वयं क्या बन गया? एक वृद्ध वणिक। वणिक माने व्यापारी, वृद्ध माने बूढ़ा। एक बूढ़ा व्यापारी बन गया और उसको बेचने के लिए निकल पड़ा भानु कुमार के पास। भानु कुमार ने जब उस घोड़े को, उस वणिक को देखा, पूछा, भाई क्या है राज, क्यों लाए हो इतना सुंदर घोड़ा? तो उसने क्या कहा कि बेचने के लिए लाया हूं। तो भानु कुमार राजा का पुत्र है, उसके पास पैसे की कोई कमी तो है नहीं, फिर भी कहा कितने का है? कितने का बताया? 1 करोड़ मुद्राएं। उस जमाने की, आजकल भी 1 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, है ना। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांग ली।
सोने की कीमत अभी कितनी है? एक सिक्का भी आ जाए तो 1 करोड़ चाहिए भैया। 50,000 रुपये क्या है? 10 ग्राम का मान लो, चलो एक सिक्का है 50,000 रुपये का। भैया जी कह रहे हैं हमें तो जानकारी नहीं, हम तो खरीदते नहीं भैया, न कभी खरीदा, लेकिन भैया जी खरीदते होंगे अपनी मैडम के लिए, तो इसलिए इनको जानकारी। तो 50,000 रुपये का एक सिक्का चल रहा है, मान लीजिए छोटा सा 10 ग्राम का, ऐसे 1 करोड़ के हिसाब से उसने मांग लिए। 1 करोड़ सिक्के चाहिए। तो भानु कुमार ने कहा भाई दिमाग तो ठीक है। तो उसने क्या बोला वणिक ने कि इसको परिहास मत समझे, मजाक नहीं कर रहा हूं, पहले आप जांच पड़ताल कर ले कि ये घोड़ा अमूल्य है या नहीं है, इस लायक है कि नहीं। लगे तो दे दें, नहीं लगे कोई बात नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि परीक्षा करने के उद्देश्य से उसने उस भानु कुमार को दे दिया। वणिक का प्रस्ताव सुनकर भानु कुमार तत्काल उठा। अच्छा ऐसी बात है। अब भाई उसने बचपन से घुड़सवारी सीखी थी, राजा का पुत्र है, श्री कृष्ण का पुत्र है, राजा भी नहीं चक्रवर्ती होने वाले हैं, 3 खंडों के राजा बनने वाले हैं, ऐसा पुत्र भानु कुमार। दूसरा भाई तो अभी है ही नहीं, तो यही बड़ा भाई है एक तरह से। दुर्योधन की पुत्री से विवाह होने वाला है, बस रास्ते में है, सेना लेकर के चल दी है। कुछ ही समय में वो सेना लेकर के उस उदधी कुमारी को लेकर के आ जाएगी फिर तो। और अभी उसे मालूम थोड़ी है क्या हुआ उस उदधी कुमारी का। तो ऐसा वह भानु कुमार तत्काल उठा और उस चंचल अश्व पर आरूढ़ होकर उसे वेग से फिराने लगा। इतने सारे घोड़ों का सवारी किया करता था। उसने कहा क्या मुश्किल चीज है, बैठ गया और उसकी लगाम पकड़ ली। वेग माने गति, स्पीड से उसको चल भाई दौड़ा दिया। शक्तिशाली अश्व भी अपनी वक्र चाल से भ्रमण करने लगा। अब वो अश्व क्या है? वो एक विद्या से बनाया हुआ घोड़ा है। मनुष्य उस पर टिक पाएगा क्या? लेकिन मनुष्य को देखने में तो है त्रियंच गति का जीव ही लग रहा है, घोड़ा लग रहा है। बैठ गए और घोड़े ने अपनी स्पीड वक्र चाल से भ्रमण करने लगा, बहुत तेजी से घोड़ा भागने लगा। उसकी गति शनैः शनैः इतनी तीव्र हो गई कि भानु कुमार के समस्त वस्त्र एवं आभूषण भूतल पर गिर पड़े। अब संभाले नहीं संभल रहा। होता है ना घोड़ा गिरा देता है आपको, है ना, गिराने से पहले आप पूरी कोशिश करते हो बचने की। घोड़े पे बैठ गए, उसे चलाने लगे, घोड़ा जोर जोर से भागने लगा और उसकी हालत भानु कुमार की, सैकड़ों हजारों घोड़े उसने चलाए होंगे, परंतु आज तक ऐसा घोड़ा नहीं देखा जो उसकी कंट्रोल में नहीं है। जो अच्छे घुड़सवार होते हैं वो हर तरह के घोड़े को कंट्रोल कर लेते हैं। थोड़े से गिरेंगे, फिर ठीक करेंगे, फिर टांग से लगाएंगे, फिर लगाम आगे पीछे खींचेंगे, कुछ ना कुछ करके वो उस तरह प्रकार से उसको नियंत्रण में कर ही लेते हैं अपने अनुभव के आधार पर और शिक्षा के आधार पर, जैसा गुरुओं ने सिखाया है कि कैसे पशु को नियंत्रण में करना है। वह मदोन्मत्त हो गया है तो कैसे उसको सांत्वना देनी है, उसको शांत करना है। और आपके इशारे पर वह चलने लगे। आप बोलो दाएं जाना है तो दाएं जाए, बाएं जाना है तो बाएं जाए, सीधे चलना है तो सीधे चले, रुकना है तो रुके, है ना, बैठना है तो बैठ जाए, तेज भागना है तो तेज भागे। वह सारे इशारों से घोड़ा कार्य करता है। कैसे कार्य करता है हमने भी सीखा था कभी। जब उसकी लगाम को इस तरफ करेंगे तो वो इस दिशा में मुड़ेगा, जब ऐसे खींचेंगे तो इस दिशा में मुड़ेगा, जोर से दोनों हाथों से खींचेंगे तो रुक जाएगा, ढीला छोड़ के थोड़ा सा ऐसे करेंगे लगाम को तो वो आगे भागेगा। तो कुछ इशारे होते हैं, गुरु लोग सिखाते हैं, ऐसे ही उसने भी सीख रखे होंगे।
ये सारी कलाएं पहले सिखाई जाती थी, अब तो विलुप्त प्राय हो गई हैं। तो धीरे धीरे गुरुकुल के माध्यम से सब प्राचीन कलाएं यहाँ पर सिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है। चलिए, तो अब इतना सीखा हुआ भानुकुमार भी पस्त हो गया, उसके सारे आभूषण गिर गए, वस्त्र भी जितने गिर सकते थे हवा में उड़ करके उसके वस्त्र भी गिर गए। अब राजा जो है कंगाल हो गया। बाघ यानी लगाम खींचने पर भी अश्व न रुका। हमने बताया ना कि लगाम को जोर से खींच देते हैं तो वो रुक जाता है। लगाम खींच दी, लगाम को क्या बोलते हैं? बाघ। बाघ खींचने पर भी वह अश्व अब नहीं रुका, पूरी ताकत लगा दी, फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। एवं अंत में उसने भानुकुमार को ही पटक दिया। धड़ाम हो गया काम, हो गई बेइज्जती। इतने बड़े राजा, शादी होने वाली है, एक घोड़ा नहीं संभल रहा, बता। सारे मंत्री सब देख रहे हैं, प्रजा देख रही है, क्या इज्जत रह गई। बहुत बड़ी मूंछों की लड़ाई होती है, हाथी को कंट्रोल में करना, घोड़े को कंट्रोल में करना, जो आतंक मचा रहा है, जो मदोन्मत्त हो गया है। इससे भी राजा की और राजकुमार की शूरवीरता प्रदर्शित होती है जनता में। अब इसका क्या हुआ? ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई। एक बूढ़ा एक घोड़ा लेकर के आया बेचने के लिए, और उस घोड़े ने राजकुमार को लड़ा। जब भानुकुमार पृथ्वी पर गिर पड़ा तो अश्व की समस्त चंचलता तिरोहित हो गई। अब वो शांत हो गया। उसका उद्देश्य क्या था? केवल इसको गिराना है। गिराया, उसके बाद शांत खड़ा हो गया घोड़ा। वह शांत होकर वृद्ध वणिक के समीप खड़ा हो गया। अब उस बूढ़े के पास में भानुकुमार, भाई क्या मामला है, इसके पैसे दे करके करेंगे क्या? ये तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं आ रहा। इसका मतलब बहुमूल्य है, पहले सिखाओ तो सही, इसको नियंत्रण में कैसे करना है, राज क्या है। बेइज्जती होने के बाद बड़े शांत स्वभाव से एक बूढ़े के आगे एक राजकुमार खड़ा है। फलस्वरूप वह वृद्ध वणिक अट्टहास करने लगा। राजकुमार की हा हा ही बड़े राजा बनते हो, अपने को बड़े 30 मार का समझते हो, एक घोड़े को तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे। कल को युद्ध लड़ोगे, शादी होने वाली है। अट्टहास यानी कि उसका मजाक उड़ा दिया, और पहले ही परेशान, जले पर नमक छिड़क दिया। जला होता ना, ये उदाहरण कैसे बनाए? कहीं जल गया, कहीं चोट लग गई, उस पे अगर मिर्ची डाल दो, नींबू डाल दो, नमक डाल दो, तो आदमी क्या करेगा? और जल जाएगा और ज्यादा वेदना होगी। पहले ही बेचारा बेइज्जती हो रखी है और उसका मजाक उड़ा दिया। अब उसने क्या कहा? हे राजकुमार, अश्वारोहण में तो मैं तो आपकी कीर्ति चतुर्दिक फैली हुई थी। हमने सुना था कि आप जैसा घोड़ा चलाने वाला इस पूरे संसार में कोई नहीं है, तभी तो आपके लिए स्पेशल घोड़ा लेके आए थे। हमने तो ऐसा सुना था कि चारों दिशाओं में आपके जैसा घुड़सवारी करने वाला कोई भी दूसरा जीव है ही नहीं, और ये तो आप टाइम फिस हो गए, गिर गए। हंसी उड़ा दी उसकी। उसे क्या पता भाई, ये तो विद्या है, मैं तो आम घोड़े चलाता हूं, कौन है भाई? उसे सुनकर ही मैं आपके हेतु यह अश्वरत्न लेकर के आया था। मैंने सुना था दूर नगर में कि ऐसे ऐसे घोड़े चलाने वाला बहुत बढ़िया राजकुमार पैदा हुआ है, श्री कृष्ण का पुत्र। तो ये अमूल्य घोड़ा मैं बहुत दूर से, सुदूर प्रांत से लेकर के आपके लिए लाया था। अमूल्य रत्न है, किंतु आप तो परीक्षा में सर्वथा असफल हो गए।
अब तो ये घोड़ा आपके काम का नहीं है, आप तो फेल हो गए। अब किसी बच्चे की परीक्षा हो, यहाँ पर बड़ा अच्छे से प्रदर्शन करता हो और उसकी सुन करके कोई परीक्षा लेने आ जाए, फेल हो जाए, कहेगा भाई गुरुकुल में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही। हमने तो ऐसे ही सुना था, यहाँ पर तो घुड़सवारी, इसका मतलब एक छोटा सा घोड़ा नियंत्रण में नहीं आ रहा आपके, उसे सुनकर तो मैं लेकर के आया था, परंतु आप तो परीक्षा में असफल हो गए। अब मुझे ज्ञात हो गया कि आपको अश्वारोहण का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है, सब बेकार में आपको राजा महाराजा समझ करके ऐसे ही आपकी अफवाह उड़ाते हैं पूरे संसार में। आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है घोड़ा चलाने का। लेश मात्र माने अंश मात्र भी, जरा सा भी ज्ञान तो है नहीं, ऐसे ही फिरते हो। वैसे भी जब आप सामान्य अश्व संचालन में अयोग्य सिद्ध हैं तो राज्य वैभव के उपयोग भी नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात कह दी, और बेइज्जती कर। एक आप घोड़ा नहीं चला सकते, एक छोटा सा सामान्य घोड़ा, तो आप कल को राजा बनकर राज्य का संचालन कैसे करोगे? और उसका जो है पहले ही उसका दिमाग खराब हो रखा है और छेड़े जा रहा है कि कल को आप राजा बन गए, राजकुमार हो, युवराज हो, क्योंकि दूसरा तो भाई मिल नहीं रहा, आप कैसे संचालन करोगे? एक घोड़ा तो आप संभाल नहीं पा रहे। अतः आपको किसी से अश्व संचालन की कला सीखनी चाहिए। अब उसको सलाह दे रहे हैं कि एक काम करो, किसी अच्छे गुरु के पास जाकर के घोड़ा चलाना सीखो, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। वृद्ध वणिक की गर्भोक्ति सुनकर वहां उपस्थित जन समुदाय परिहास में हंस पड़ा। अब जब एक आदमी ने बेइज्जती करी तो जो पब्लिक बैठी हुई थी, जो प्रजा थी, मंत्री थे, जितना भी जन समुदाय था, वो भी हंसने लग गए। किस पे हंसने लग गए? किसकी हंसी उड़ा रहे बताओ? वृद्ध की है भानु कुमार की? बेचारे भानु कुमार। मतलब होता है ना, जैसे कोई माहौल बना हुआ है, कोई सीनियर है कोई जूनियर है, ये नहीं दिखता है उस टाइम। अगर सीनियर से कोई गलती हो गई तो माहौल में जितनी पब्लिक बैठी है सब हा 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 हा, उन्हें होश थोड़ी रहता है कि बाद में क्या होगा। तो बेचारे अपने राजा की ही हंसी उड़ाने लग गई पब्लिक। बताओ वृद्ध ने अब आगे क्या किया? वो कम तो था नहीं, वृद्ध ने भी ताली बजा बजा कर अट्टहास किया और छेड़ा जोर जोर से कि अरे हा हा हा, अरे भानु कुमार तुम क्या जो है राज्य संचालन करोगे, एक घोड़ा नहीं चला पा रहे। ताली और बजाने लग गया, यानी कि और ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। एक होता है नॉर्मल मजाक उड़ाना, एक बहुत जोर जोर से मजाक उड़ाना, चिल्लाना, तालियां बजाना, बैंड बाजे बढ़ाना। अब तो भानु कुमार क्रोध से तमतमा उठा। बहुत देर हो गई, हमें समझ क्या रखा तुमने? इतनी देर से शांत बैठे हैं। ऐसे ही तो वहां कौरवों का हाल हुआ था, जब उसने सर्वश्रेष्ठ वस्तु राजकुमारी मांग ली, उसने कह दिया कि भाई कर के रूप में चाहिए। तो कौरव जो थे, जितने भी दुर्योधन के पुत्र थे, बाकी भाई थे, है ना, राजकुमारी के भाई थे इतने सारे, वो सब नाराज होकर के उसके ऊपर टूट पड़े, हार गए। ऐसे ही यहां क्या हुआ? ये भी क्रोध से तमतमा उठा। कौन? भानु कुमार। वह बोला, रे मूर्ख, तेरा सर्वांग तो जर्जर एवं शिथिल है, तो इतना बूढ़ा है, शरीर में जान है नहीं, सारे अंग इधर उधर हिल रहे हैं,
और तू हमें छेड़ रहा है? अभी जो है हो जाएगा काम तेरा, तमाम हो जाएगा, फिर तू ज्यादा मत छेड़। उसे चैलेंज कर दिया, ज्यादा हंसी उड़ा रहा है, क्या तू इस अश्व का आरोहण कर सकता है? तू लेके तो आ गया, चलो पैदल पैदल, इसको कहां से लाया है, पैदल लाया है, क्या लाया है? अच्छा ये बता, क्या तू कर सकता है जो हमारा मजाक उड़ा रहा बैठ करके? यदि नहीं तो अन्य का परिहास क्यों करता है? तेरे शरीर में जान है नहीं, तू खुद इसका आरोहण कर नहीं सकता, इतना खतरनाक घोड़ा है, तो तू मेरा क्यों मजाक उड़ा रहा है और उड़वा भी रहा है इतनी पब्लिक से, मेरी प्रजा से? उस वृद्ध ने कहा, वृद्ध कौन है? कौन है वो वृद्ध? प्रद्युम्न कुमार। तो रूप बनाकर अपना मनोरंजन कर रहा वहां पे। अब उस वृद्ध ने कहा, हे कुमार, यद्यपि मुझ में अश्व संचालन की सामर्थ्य अब नहीं रही, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं रही, फिर भी यदि आपके सुभट, सुभट माने आपके जो छोटे राजा हैं, जो चेले हैं, मंत्री हैं, सामंत हैं, यदि आपके सुभट मुझे उठा करके अश्व की पीठ पर एक बार आरूढ़ करा सकें तो मैं अपना कौशल दिखलाने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं चढ़ नहीं पाऊंगा, बूढ़ा हो गया। होता है ना कि शादी होती है आप लोगों की, पिताजी की वही होगी, अपने आप चढ़ गए थे घोड़ी पे, 2-4 लोगों की हेल्प लेके एक बार चढ़ा दो, फिर तो हम खींच लेंगे घोड़ी को। हमने तो त्याग कर रखा था, हम तो भैया घोड़ी पे चढ़े नहीं, पशु क्रूरता का त्याग है, क्योंकि जो शादियों पे घोड़ी का प्रयोग होता है वो अत्याचार करने के बाद वर्तमान में उनको जो है छोड़ देते हैं सड़क पर मरने के लिए, व्यापार की दृष्टि से करते हैं, अच्छे से नहीं रखते उनको। तो इसलिए हम तो कभी चढ़े नहीं शादी वादी में। रोहिता जी मुस्कुरा रहे हैं, आप चढ़े? आपके पति देव चढ़े होंगे, आप चढ़ोगे भैया जी? अभिषेक ये नहीं कह रहे बग्गी पे चढ़ेंगे। तो कैसे चढ़ते हैं घोड़ी पे? शादी पे चढ़ा दिया जाता है, अपने आप जो चढ़ने की कोशिश करता है पहली बार जिंदगी में, या तो घोड़ी लात मार देती है या पहले चढ़ने से पहले आदमी गिर जाता है। तो ऐसी उस वृद्ध ने कहा, देखो अब मैं चढ़ तो अकेले नहीं पाऊंगा, शरीर में सामर्थ्य नहीं है, आप किसी की सहायता से मुझे चढ़वा दो, उसके बाद तो मैं कर लूंगा। मैं अपनी अश्वकला में आपके यशस्वी पिताश्री तक को पराजित कर सकता हूं। हे भगवान, क्या बोल दिया! एक बार चढ़ा दो बस, बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन जवानी में तो हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं, और अगर अभी भी चढ़ा दिया किसी ने, तो आपके जो पिताजी है ना, पिताजी को भी ललकार दिया, उनको भी पराजित करके दिखा दूंगा घोड़े में। उन्होंने कहा भैया ये तो मैं पिता तक पहुंच गया। आजकल के पंचम काल में क्या है ना, अपशब्द बोलते हैं ना लोग, बच्चे लड़ाई लड़ते हैं, फिल्मों में आते हैं, तो अपशब्द कहाँ पहुंच जाते हैं? यदि माँ बाप पे पहुंच गए फिर तो दूसरे आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है, भाई तू लड़ाई में माँ बाप को क्यों लेकर के आ रहा है? क्यों अभिषेक जी? माँ बाप को ले आते हैं ना जब अपशब्द बोलते हैं कभी कभी गुस्से में लोग, उसके बाद दूसरा आदमी फिर तो नहीं छोड़ता कि हम दो लड़ रहे थे, तो माँ बाप को क्यों लेकर के आ रहा है? तो ऐसे ही यहाँ पर वो किसको ले आया? पिताजी को ले आया। हाँ, आजकल गालियां आ गई, अपशब्द आ गए, तो अब यहाँ पे अपशब्द नहीं दे रहा है, लेकिन चैलेंज कर दिया, एक बार बिठा के दिखा दो कि तुम्हारे पूज्य पिताश्री जो हैं वो तक मेरे से हार जाएंगे घुड़सवारी में। अब पिताजी तो उसके भी वही है, अंदर गुप्त रूप से जो बता नहीं रहा है, भाई तो है,
पिताजी तो दोनों के एक ही है, लेकिन अपना रूप वृद्ध का बना करके उसको परेशान कर रहा है। वृद्ध वणिक की दर्प युक्त वाणी सुनकर, दर्प माने घमंड, अरे भाई तू एक बूढ़ा आदमी एक घोड़ा क्या ले आया, समझ क्या रहा अपने आप को? हमारे पिता राजा श्री कृष्ण है, उनकी रानी रुक्मणी, उनकी रानी सत्यभामा, विद्याधर की पुत्री, मैं उसका पुत्र, अर्ध चक्रवर्ती नारायण श्री कृष्ण, 3 खंड के राजा, और तेरे से घुड़सवारी में हार जाए। अरे भाई क्या, बहुत ज्यादा हो गया अब तो, है? पानी सर से ऊपर निकल गया। फिर भी उसने कहा चलो एक बार मारकाट नहीं करते, इसके साथ चैलेंज कर रहा है, देखते हैं। दर्पयुक्त वाणी को सुनकर भानु कुमार ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, चलो इस वृद्ध को उठा करके अश्व पर आरूढ़ कराओ, देखते हैं, बिठाओ बिठाओ, अभी अभी इसकी खबर ले, अभी चैलेंज कर, ताकि उसके अश्व संचालन का परीक्षण किया जा सके। देखे तो सही कि ऐसे ही बातों का शेर है या कुछ दम भी है। बातों के शेर तो बहुत होते हैं, जैसे ही कुत्ता भी सामने आ जाता है तो भाग जाते हैं, बिल्ली चूहे को देख करके भी, कॉकरोच से डर जाते हैं बातों के शेर, हमने भी देखे। कॉकरोच बाथरूम में निकल आए और ऐसे भागते हैं, बाहर निकल के अड़ोसी पड़ोसी और बड़े बड़ों को ललकारते हैं युद्ध में, तो उन्हें क्या बोलते हैं? बातों के शेर। छिपकली से डर गए, कॉकरोच भाग गए, भाई साहब कमरे में घुसी हुई है, छिपकली रह रही है इसमें, तो हम नहीं जाएंगे जब तक छिपकली है। तो उसने क्या किया? बैठा ही दिया। अब देखते हैं घोड़े पे। किंतु जब वे सुबह वृद्ध के समीप गए एवं उसे उठाने लगे, चल भाई उठा करके बिठा देते, कौन सी बड़ी बात है, तो उसने माया के बल से अपना देह भार अत्यधिक बढ़ा लिया। अब वो तो भैया मायाचारी है। सुनिए ना हनुमान जी की कहानी, अंगद ने पैर को ऐसा कर लिया कि हिला ही नहीं पाया हो रहा, सुनी होगी कथाएं। तो ऐसे ही हिला के दिखाओ, विद्याएं हैं, कितना भी भारी कर लेगा। अब भाई उठा ही नहीं पा रहे, शरीर ही लोहे जैसा वज्र का कर लिया है, उतना ही भारी कर लिया। जर्जर देहधारी उस वृद्ध ने अपनी दंत पंक्ति एवं शिखा से ही अनेक सुभटों को धराशायी कर दिया। मतलब युद्ध नहीं लड़ रहा है, वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे करके, अरे उठाओ तो सही, उठाओ, ऐसे ऐसे उसने किया, और 4-6 तो वहीं गिर गए चारों तरफ से, यानी दंतपंक्ति दांतों से ही बचने के लिए और बालों से, उसी से सारे सुभट धराशायी हो गए। उसके इस कौतुक से परास्त होकर शूरवीर भूमि पर लुंठित होने लगे। शूरवीर जो थे उसके सेनापति, भानु कुमार के मंत्री, सेनापति, सुभट, सुभट राजाओं को बोलते हैं, छोटे राजा जो होते, सभासद जो होते हैं ना, जैसे ऊपर मेयर बैठा है तो जो सभासद हो गए, तो सभासद कहाँ से बना? सुभट से ही सभासद बन गया, बाद में पार्षद बन गए। शब्द सारे वहीं से घूम फिर के निकले हैं। वो सब धाड़ 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 धराशायी हो गए और भूमि पर लुंठित होने लग गए, गिरने लग गए। अरे भैया क्या है ये बुढ़ा। उनकी यह दुर्दशा देखकर वृद्ध ने एक और कौतुक किया। बहुत एंटरटेनमेंट करने वाला है ये वृद्ध को। एक और कौतुक कर लिया। क्या? वह स्वयं भी रोने लग गया। कहीं भानु कुमार को लगे कुछ बड़ा बलशाली युद्ध लड़ने तो नहीं है। अब क्या करा? स्वयं रुदन करने लग गया, हाय राम हाय राम।
इन दुष्टों ने मुझे पटक दिया। मतलब खुद गिरा रहा है उनको और एक्टिंग क्या कर रहा है कि मुझे उठाने के चक्कर में इनने मुझे गिरा दिया। हाय मेरी कमर टूट गई, मुझे बड़ी व्यथा हो रही है, इन दुष्टों ने मुझे पटक दिया। फुल एंटरटेनमेंट कर रहा हूं। इसके ऊपर अगर कोई मूवी बना ली जाए ना, हंस हंस के लोग जो है धर्म भी सीख लेंगे और धर्म के बीच में पूरा मनोरंजन भी होता रहेगा। है बच्चों, क्या कर रहा है? जिससे कि बाकी जो पब्लिक देख रही है उसे लगे ये 4-5 लोग जो उठाने के लिए आए थे, इन्होंने उठाने की बजाय आधा उठाया और गिरा दिया। तो क्या होता है, कोई थोड़ा बेचारा बीमार हो, उसको बोला जाए कि इसको उठा करके एम्बुलेंस में रख दो, ले जाओ हॉस्पिटल ले जाना है, यहाँ से वहाँ ऊपर बिठा दो। तो 4 लोगों ने उठाने का प्रयास किया और उठाने के चक्कर में गिरा दिया और चोट लग गई उसको। ऐसी एक्टिंग वो अब कर रहा है। इनके चक्कर में मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। हाय राम, अब मैं अश्व संचालन का कौशल कैसे प्रदर्शित करूं? अब तो इन्होंने मेरे चोट लगा दी, शरीर और तोड़ दिया। पहले ही जर्जर था, मैंने तो आपसे कहा था शांति से बिठा दो, आपने तो कैसे दुष्टों को भेज दिया बिठाने की वजह। अब तो मेरे सब हड्डी पसली तोड़ दी है, अब मैं कैसे प्रदर्शित करूं? पुनः भानु कुमार ने अपने शूरवीर अनुचरों को आदेश दिया। अब बहुत चैलेंज कर रहा है ये, अब तो इसको बिठाना ही पड़ेगा। भानु कुमार ने अपने सारे सूरवीर बुलाए, सबसे वीर जो है, आओ। अनुचरों को आदेश दिया कि इस वृद्ध को येन केन प्रकारेण अश्व के ऊपर आरूढ़ कराओ। येन केन प्रकारेण माने वो आता है ना शब्द, साम धाम दंड भेद। कैसे भी दंड हो, भेद हो, साम दाम, धाम से पटे, युक्ति से पटे। दंड माने पीट पाट करके, भेद माने कुछ भी मतभेद करा दो। कैसे भी अब तो इसको बिठा कर ही जो है पीछा छोड़ेंगे। अब की बार भी वही दशा हुई। एवं पुनः वृद्ध विलाप करने लग गया। मतलब दूसरे सूरवीर भेजे जो बड़ी बड़ी सेना में युद्ध कर सकते हैं, वो सूरवीर भी एक बुढ़े को इतने से ऊपर 4 फीट भी नहीं उठा करके बिठा पा रहे। बताओ, बड़ी बड़ी सेना के पति, चक्रवर्ती के पुत्र के है, कमाल है। क्यों हो रहा है? पुण्य पाप का खेल है। उनकी भी वही हालत हो गई और फिर से उसने ड्रामा कि मेरे पहले ही टूटा फूटा हूं, एक बार पहले गिरा दिया, फिर गिरा दिया, फिर रो रहा है। अब तत्पश्चात नारायण पुत्र भानु कुमार स्वयं उठा। जब सारे सैनिक वैनिक मर जाते हैं ना, तो अंत में राजा जब तक जिंदा होता है वो भी तो आता है। कोई बात नहीं, लगता है शत्रु इस सेना के बस में नहीं आएगा, हम ही देखते हैं। नारायण पुत्र भानु कुमार स्वयं उठा और वृद्ध को उठाकर अश्व तक ले गया। उसने वृद्ध को उठा लिया। उस समय वृद्ध ने अपना देहभार हल्का कर लिया, क्योंकि उसे भानु कुमार को थोड़ी बताना था कि मैंने विद्या से भारी कर लिया था। नहीं तो उसे भी शक हो जाता कि भाई कोई मायावी रूप है। अब क्या करेगा? तुम प्रजा वाले सब गड़बड़ो, एक बुढ़े को नहीं उठा पाए, ये तो 1 मिनट में उठ गया। तुरंत पहले की तरह उसने अपना भार हल्का कर लिया। किंतु जब वह अश्व के समीप पहुंचा, एंटरटेनमेंट चल रहा है, जैसे ही पहले उठा लिया और उठा के बाद जैसे ही घोड़े के पास उसको लेकर के गया, तो अपनी देह को हठात पूर्व भारी कर दिया। जैसे ही वहां जाकर के उठा करके अब क्या किया, उसने उठा करके ऊंचा किया उसको,
अब जैसे ही ऊंचा किया तो भारी हो गया, तो भारी किया तो अब भानुकुमार भूतल पर गिर पड़ा। वहां तक तो ठीक, फिर गिर गया। अब भानुकुमार को उसको गिराना था, पहले गिरा दिया घोड़े पे चला करके, उसके बाद उसको वहां उड़ाया, अब फिर गिरा दिया। समझ में नहीं आ रहा कि चक्कर क्या है। वजन तो भारी नहीं है क्योंकि मैं उठा लाया हूं वहां से लेके यहां तक, इतनी दूर तक, लेकिन कुछ तो चक्कर है। अब भानुकुमार भूतल पर फिर से गिर गया। भानुकुमार को कुचलते हुए, मतलब ऊपर इतना उठा दिया था कि घोड़े पे बैठ जाए, उसके बाद भारी कर लिया तो भानुकुमार गिर गए। अब भानुकुमार की सीढ़ी बना ली, होता ना नीचे कुछ स्टूल रख दिया, बैठते ना शादी की घोड़ी पे जैसे स्टूल वगैरह रख दिया, चौकी रख दी, तो उस पर पैर रख करके बैठ जाते। तो उसने पैर किस पे रखा? भानुकुमार के ऊपर पैर रख दिया और वह वृद्ध अश्व पर आरूढ़, आधा तो ऊपर उठा ही लिया था, नीचे बेचारा उसको गिरा दिया। अब उसकी और बेइज्जती बताओ, उसके राजा की, नारायण के पुत्र पे एक बूढ़ा, बताओ प्रजा में क्या इज्जत रहेगी। सारे राजा देख रहे, सारी जनता देख रही, और वो उसके नीचे आसन बना करके अपने ऊपर पीठ पर पैर रख के बुड्ढे को चढ़ा रहा है। बताओ क्या इज्जत रहेगी। देखो क्या संसार है। देखो वह वृद्ध अश्व पर आरूढ़ हो गया। भानुकुमार को चिढ़ा चिढ़ा कर, चिढ़ाते हैं ना बच्चे लोग ऐसे ऐसे करके, भानुकुमार को चिढ़ा चिढ़ा कर वृद्ध ने कलापूर्ण मनोज्ञ गति से अश्व का संचालन किया। घूम रहा है, भाग रहा है, पूरे कंट्रोल, जब मर्जी रोक रहा है, जब मर्जी तेज कर रहा है, चारों तरफ अश्व को घुमाने लगा वो बुढ़ा। वृद्ध कौन है? प्रद्युम्न है अंदर। वह अपनी कुशलता से अश्व को लेकर आकाश में उड़ चला। उसको तो मूर्ख बनाना था, इन लोगों को टाइम पास करना था, न बेचना था न खरीदना था। उस भानुकुमार को उसकी जनता के सामने ही, उसकी प्रजा के सामने बेइज्जती करी, और उसके बाद पहले तो घूमा चारों तरफ, उसके बाद सीधे टेढ़ा किया, सुन आकाश में उड़ चला एवं शनैः शनैः वेग बढ़ाते हुए अदृश्य हो गया। आकाश में कोई चीज बहुत तेजी से जाती है ना, फिर धीरे 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 छोटी हो जाती है और गायब हो जाती है। सूरज क्या होता है? धीरे 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 शाम को कहते हैं ना सूरज अस्त हो गया। तो अस्त क्या होता है? वो अस्त माने अस्त हो गया, क्या मतलब डूब गया। परंतु वास्तव में क्या होता है? सूर्य कभी डूबता है क्या? सूर्य तो वही है, सूर्य हमसे दूर चला जाता है, हमें दिखाई नहीं देता है। ये भैया जी जा रहे हैं रोड पे, आप देख रहे हो, धीरे 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 1 किलोमीटर आगे जाएंगे, 200-300 मीटर आगे जाएंगे, दिखाई देने बंद हो जाएंगे। दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, भैया जी कह रहे हैं। अब भैया जी थोड़े बोले भैया जी अस्त हो गए, अस्त हो गए, परंतु एक कहावत बनी आई है कि सूरज अस्त हो गया, उदय हो गया। तात्पर्य क्या है? सूरज आपके नजदीक आ गया, आपकी नेत्रों की दृष्टि में वह दृष्टिगोचर हो गया, दूर चला गया, नहीं दिखाई देगा। सूर्य सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करता है, तो जहां से हम देख रहे हैं तो वहां से वो दूर जा रहा परिक्रमा में, ऐसे कर दूर चला गया तो नहीं दिखाई दिया, जब वापस आ गया घूमते हुए तो दिखाई देगा। तो ऐसे ही वह धीरे 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 गायब हो गया, घोड़ा भी और बूढ़ा भी। भानुकुमार आदि राजपुत्र चकित दृष्टि से वृद्ध को देखते रहे। अरे कौन था, कहां से आया था? वृद्ध के कौशल को देख समझ में ही नहीं आया कि भैया ये कौन था, देव था, दैत्य था।
विद्याधर था, महापुरुष था। उनकी समझ में यह रहस्य नहीं आ सका कि वह कोई दैत्य था या विद्याधर था। जो भी था, मेरी प्रजा के सामने मेरी बड़ी बेइज्जती करा के गया है कि मैं घोड़े को नहीं चला पाया और उसको 1 करोड़ मुद्राएं देकर के खरीद नहीं पाया। पहले पैसे देकर के खरीद लेता, सब परेशान। उसके बाद कहाँ पहुंचा? अभी किसको? ऊपर जो है नारद मुनि को और उदिति कुमारी को वहीं वेटिंग रूम में बिठा करके आया है। वेटिंग रूम कहाँ पर है? आकाश में जो विमान है ना, आप इंतजार करो, आ रहे हैं थोड़ी देर में, बस देख के आ रहे हैं अपने घर को, कोई दिक्कत थोड़ी है। थोड़ी देर आकाश से गप्पे मारो आप दोनों, अभी गए अभी आए। अभी अभी में क्या करा? अब कहाँ पहुंचा? इसके पश्चात प्रद्युम्न ने वहां से जैसे ही निकला उड़ते हुए, सत्यभामा का मनोहर उद्यान देखा। कहाँ पहुंच गया? सत्यभामा का उद्यान। सत्यभामा कौन है? जिसने नारद का अपमान किया था दर्पण में देख करके। अपने को देख रही थी, नारद मुनि को दिल पे लग गई थी, वो जा करके रुक्मणी को लेकर के आ गई। सारा किया धरा ये पूरा सत्यभामा का है। ना वो नारद मुनि को देख करके अपमान करती, न रुक्मणी आती, न प्रद्युम्न आता, न किडनैप होता और न ये सारा काम होता। लेकिन होनी को है यार, जो होना है वो होगा। अब वो कहाँ पहुंचा? सत्यभामा के उद्यान में। उसने कर्ण पिशाची विद्या से उद्यान का परिचय पूछा। उसे थोड़ी पता सत्यभामा का उद्यान है, एक विद्या है उसके पास, कर्ण पिशाची। उसी विद्या ने उसे पहले बताया था कि 500 पुत्र जो काल समर के पुत्र हैं तुझे मारने के लिए आए हैं। जब सरोवर में नहाने के लिए ले गए थे ना, तो उसने अपना रूप बना लिया था। तो विद्या है कर्ण पिशाची, कान में आके बता देती है ये कौन है। अच्छा 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 अच्छा, ये है, मैं कहाँ पर आया हूँ, कोई भी बात होती है तो विद्या बता दे। उसने कर्ण पिशाची विद्या से उद्यान का परिचय मुझे परिचय पूछते हैं ना, भाई आपका नाम क्या है, कौन सी जगह है। विद्या ने बतलाया कि वह महारानी सत्यभामा का सुरण्य उद्यान है। विद्या ने बता दिया कान में चुपचाप कि ये जो उद्यान है ना सत्यभामा का सुरम्य उद्यान है, बहुत सुंदर। उस समय प्रद्युम्न ने 16 वर्षीय युवक का स्वरूप बनाया। अब क्या स्वरूप बनाया? 16 वर्ष का तो वो है ही है, परंतु कामदेव जैसा है। कैसा स्वरूप बनाया? नॉर्मल, साधारण युवक। एक 16 साल का साधारण जवान बच्चे का एक स्वरूप बनाया। उसने 5-7 दुर्बल अश्वों को ले जाकर उद्यान के रक्षकों से निवेदन किया कि वे कृपया करके कुछ समय तक उसके इन दुर्बल अश्वों को उस उद्यान में चरने दें, जिससे वह उन्हें बेच सके। अब क्या रूप बनाया? पहले तो एक घोड़ा बनाया था भानु कुमार को तंग करने के लिए, अब 4-5 घोड़े बना लिए, दुर्बल, एकदम बीमार। जैसे अपने अभयदानम अस्पताल में आते हैं ना घोड़े, घायल घोड़े आते हैं इलाज कराने के लिए, दुर्बल हैं, बीमार हैं, कि थोड़ा सा इनको खाना पीना घास खिलवा दो तो थोड़े से ठीक लगने लगेंगे और मैं किसी को बेच दूंगा। ऐसे घायल बीमार आते, बाहर निकल रही हैं, हड्डियां दिख रही हैं, तो कोई खरीदेगा नहीं। उद्यान रक्षकों ने कहा तू विक्षिप्त तो नहीं हो गया, पागल हो गया है क्या? क्या तू जानता नहीं कि यह उद्यान राजकुमार की माता सत्यभामा का है? तुझे और कोई जगह नहीं मिली घास खिलाने के लिए, यही जगह मिली है, राजा का उद्यान ही मिला है। अरे भाई बाहर इतने पेड़ पौधे घास है, कहीं जंगल में चला जा,
तू यहीं आकर के खिलाएगा। सत्यभामा का गार्डन है ये। तुम्हारे जैसे व्यक्ति तो इस उद्यान का दर्शन तक नहीं कर सकते। तू आ कहां से गया? होता है ना राष्ट्रपति का एक गार्डन है, मुगल गार्डन, बहुत वर्ष पहले हम भी वो बसंत ऋतु में 10-15 दिन के लिए जनता के लिए खोलते। नहीं तो उसमें आमतौर पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भैया उन्हीं लोगों की एंट्री है, उनके मंत्रियों की, काम करने वालों की। पब्लिक का आदमी तू यहाँ पर आकर के मुगल गार्डन में, राष्ट्रपति के उद्यान में, तू अपने घोड़ों को चराने के लिए ले आया? तू आया कहां से? पहले तो बड़ा सुंदर उद्यान है, कभी मौका लगे तो पूरा दिन लग जाता है उसको घूमने में। इतने फूल, पौधे, औषधियां। तो ऐसा ही एक ऐसी मैसूर में भी वृंदावन गार्डन, वो भी बड़ा सुंदर है, वहां भी बचपन में हम गए थे। तो तू जानता, तू विक्षिप्त तो नहीं हो? विक्षिप्त माने मंदबुद्धि, पागल तो नहीं हो गया? तुम्हारे जैसे व्यक्ति तो इस उद्यान को दर्शन दूर से भी नहीं देख सकते, तू अंदर कैसे आया? इस रमणीक उद्यान में केवल भानु कुमार को ही प्रवेश की आज्ञा है। या तो रानी आती है, या भानु कुमार आता है, या हम जैसे सेवक यहाँ पर। भाई गार्ड है तो इसलिए हम बैठे। तू आया कैसे? पहले तो ये बता। उनकी निषेधाज्ञा सुनकर प्रद्युम्न ने कहा, उनने बस अब गेट से निकाल दिया, गेट पे खड़ा रहे, बाहर निकल। निषेध माने मना कर दिया। ऐसी आज्ञा सुनकर प्रद्युम्न ने कहा, हे प्रहरियों, मैंने जो सुना था कि सौराष्ट्र के लोग निष्ठुर चित्त होते हैं, सो यहां आकर प्रत्यक्ष देख लिया। मैं तो दूसरे देश से आया हूं। सौराष्ट्र के लोग, सौराष्ट्र उस जगह को द्वारका नगरी है, यानी गुजरात को भी अब बोल देते हैं वर्तमान में। पहले उस पूरे देश को सौराष्ट्र बोलते होंगे, इतनी बड़ी नगरी है। मैंने सही सुना था कि तुम लोग जो है बहुत घमंडी हो, निष्ठुर हो, बदतमीज हो। मुझे लगा कि झूठी अफवाह है, लेकिन तुम तो जैसा सुना था वैसे ही निकले। अब मैं अपने नगर में जाकर के कहूँगा कि यहाँ के लोग एक बूढ़े आदमी को, एक बेचारे युवक को, घोड़े तक को घास नहीं खिला सकते, इतने निष्ठुर है। हे भगवान! सो यहां आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, किंतु तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तुमने सही नहीं किया। मेरे अश्व बड़े आज्ञाकारी हैं, मेरे कंट्रोल में हैं। ये पुष्प आदिकों का कदापि भक्षण नहीं करेंगे। आपको अगर ये लग रहा हो कि इतने सारे सुंदर पुष्प हैं यहाँ पर, इतनी वनस्पतियां हैं, उनका भक्षण नहीं करेंगे। मैं इनको बोल दूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, खाली जो फालतू की घास है वो खा लेंगे। ये पुष्प आदि को नहीं खाएंगे। अच्छा, एक काम करो, उद्यान की जो कृत्रिम नदी के तट पर जो तृण लग गए हैं, तृण माने घास, उन्हें ही चरने दो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मैं खड़ा रहूंगा। होता है ना कि माली लगाने पड़ते हैं 10, 20, 50 घास काटने के लिए। मेरे आज्ञाकारी है, केवल घास खाएंगे। घास खाने तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तुम कह देना भाई तुमने काम करा लिया, तुम आराम से बैठ करके बीड़ी पीना है, क्या दिक्कत है। उद्यान की जो आपने कृत्रिम नदी बनाई है, इसके तट पर जो तृण है, तृण माने घास, उसको चरने लो। यदि मेरे कथन पर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो ये लो मेरी बहुमूल्य मुद्रिका, ये अपने पास गिरवी रख लो। होता है ना, जो गार्ड होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, वो थोड़ा सा लालच कर जाते हैं। उनकी दुखती रथ पे कितनी भी तनख्वाह मिल जाए, फिर भी कुछ भी एक्स्ट्रा मिला है। ये आज से नहीं है रिश्वत देने का सिस्टम कि भाई भ्रष्टाचार अभी चल रहा है भारत देश में, ये अनादिकाल से चल रहा है। कि कहीं पर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम हुई, फिर उसमें भी आदमी देखता है अरे नुकसान तो कुछ है नहीं, ये तो फ्री में मिल रहा है।
उसने अपनी एक बहुमूल्य मुद्रिका का लालच दिया, इसको रख लो, अगर भाई कोई दिक्कत होगी तो ये हमने शुल्क तो दे ही दिया है, अब उस शुल्क के लिए चल हम कोई बात नहीं, हम साइड में बैठे रहेंगे। उद्यान रक्षकों ने लोभ में पढ़कर कहा, ऐसी सरकारी ऑफिसर भी लोभ में आ जाता है ना, है ना। अपने अश्वों को नदी के समीप ही चलाना, ठीक है, ठीक, कोई बात, ठीक है, ले जाओ, लाओ मुद्रिका, चलो चलो चलो, चुपचाप रह ली है। पर स्मरण रहे कि यदि फल पुष्प आदि का भक्षण नहीं करना है, अगर गलती से भी एक भी फूल खा लिया तो मुद्रिका लौटाई नहीं जाएगी, गिरवी रखी है। अब उनको लालच आ गया कि ठीक है, जरा सा सभी खा लेगा, अब फिर इसकी मुद्रिका वापस नहीं करेंगे, कि चलो कोई बात नहीं, नदी के समीप की डील हुई है, उसके बाहर वहां पर चलो, वो तो फालतू घास लगी हुई है, अगर एक भी पुष्प खा लिया या फल खा लिया तो मुद्रिका वापस नहीं लौटाएंगे। तरद्दुम्न ने स्वीकार कर लिया, हाँ हाँ कोई बात नहीं, एवं अपने अश्व चरने के लिए मुक्त कर दिए, उनको छोड़ दिया। ठीक है, अब आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, प्रद्युम्न है। अब तक आइडिया लग चुका होगा कि क्या क्या करता हुआ आ रहा है। वो हमारे रोहितास जी की तरह सीधा तो है नहीं, नीरज भैया की तरह है चंचल, है हमारे गुरुकुल के बच्चों की तरह है, इसकी प्रियंका की तरह है, और क्या क्या नाम है बच्चों के, है इनकी तरह मौका मिला और झूले पे पूरे क्लास में 1 मिनट भी अगर गुरुजी इधर उधर गए, बाहर निकल के सीधे झूले पे पहुंचे। ऐसा ही वह प्रद्युम्न कुमार है, उसने अश्वों को चरने के लिए मुक्त कर दिया, किंतु जब तक उद्यान के रक्षकों ने ध्यान दिया, जब तक गुरुजी पढ़ा रहे थे, तब तक तो अश्वों ने तृण के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर दृष्टिपात नहीं किया, घास के अलावा देखा भी नहीं, बिल्कुल घास खा रहे हैं चुपचाप। लेकिन जैसे ही वे अन्यत्र, चलो यार घास खा रहे हैं, कब तक खड़े रहेंगे, खाने दो यार, ये खड़ा तो है इनका जो गार्ड है, वो युवक जो आया है, जैसे ही वे अन्यत्र चले गए, क्या किया, तो वे मायामय अश्व समस्त उद्यान का भक्षण करने लगे। तुरंत भानु, उसने प्रद्युम्न कुमार के रूप में जो युवक है, उसने तुरंत इशारा कर दिया, इनकी नींद लग गई, हो जाओ शुरू। जैसे ही गुरुजी क्लास में से थोड़ा सा मोबाइल पे फोन आया, इधर उधर ध्यान गया, और बच्चे कब निकल करके झूले पर पहुंचे, बच्चे ऐसी करते हो ना, सारे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, तो ऐसे ही उन घोड़ों ने क्या किया, सत्यभामा का उद्यान कितने वर्षों से, कितनी मेहनत से बनाया था, हजारों लाखों लोगों ने पूरे साल उस पर मेहनत करी थी, क्या किया, सारे घोड़े टूट पड़े, भक्षण करने लगे। उन्होंने इंद्र के नंदन वन सदृश, उद्यान कितना सुंदर था, ये मुगल गार्डन, वृंदावन गार्डन सब फेल है, इंद्र का जो नंदन वन होता है, द्वारका नगरी के अंदर का उद्यान है। ताजमहल के अंदर हमने एक बार उद्यान देखा था, वो तो आज के समय में सरकार ने कितना अच्छा मेंटेन किया है, उस समय जो राजा रहा होगा उसने कितने लोगों को लगा करके रखा होगा अपने उद्यान में। तो इंद्र के नंदन वन के सदृश इतना सुंदर उद्यान, उस उद्यान को मानो मरुभूमि में परिवर्तित कर दिया।
शमशान बना दिया। देखो कितना उद्दंड है बेचारा, क्या बिगाड़ा है? अच्छे खासे फूल पौधे हैं इतने सुंदर, क्या बिगाड़ा था उन्होंने? लेकिन नहीं, चंचल है, उद्दंड है, स्वभाव है ना, बचपना है, 16 साल का ही तो हुआ है, विद्याएं जरूरत से पहले मिल गई इनसे। मरुभूमि बना दिया, साथ ही नदी के समस्त जल का शोषण कर लिया। बताओ, इतनी बड़ी नदी उस उद्यान में बनाई थी, तो 5 घोड़े मिलकर के सारा जल भी पी गए, सारा उद्यान नष्ट कर दिया, एक भी फल नहीं छोड़ा। परम कौतुकी प्रद्युम्न आगे बढ़ा। अब वहां से सब उसको तहस नहस करके अब सजा बेचारे उन्हें मिलेगी, जो गार्ड थे वो पिटेंगे, कहाँ गया मेरा उद्यान जब सत्यभामा आएगी। अब फिर आगे बढ़ गया, उसे एक अन्य रमणीक उद्यान दिखाई दिया। अरे एक उद्यान और बचाएगी, विद्या से फिर जिज्ञासा करी, ज्ञात हुआ कि यह उद्यान भी सत्यभामा का है। भगवान, कितने उद्यान है सत्यभामा के, उसको बड़ा उद्यानों का शौक है। अब रानी है, अच्छे काम कर रही है, औषधियां लगा रही है, पेड़ पौधे लगा रही है, किसी को नुकसान थोड़ी कर रही है। अच्छा, सत्यभामा का है। उसी समय प्रद्युम्न ने विद्या के बल से एक वानर का रूप बनाया। अब क्या किया? बंदर बन गया, एवं स्वयं चांडाल का रूप धर लिया। एक तो वानर बनाया, जैसे ऐसे क्या करता है, पहले एक घोड़ा बनाता है, फिर वणिक बन जाता है, 5 घोड़े बनाए, साथ में युवक बन गया। यहाँ एक बंदर बनाया और स्वयं चांडाल का रूप धरकर उद्यान के रक्षकों से प्रार्थना करी। अब दूसरे उद्यान में भी रक्षक थे, वहां पे क्या बन गया? चांडाल बन गया। मेरा यह वानर भूख से व्याकुल हो रहा है। जो उस उद्यान के रक्षक थे, बंदर को बड़ी भूख लग रही है। पहले घोड़ों को भूख लग रही थी, घास चलने दो, अब बंदर बड़ा भूखा है, पालतू है, इसे कुछ फल भक्षण के लिए दे दो। रिक्वेस्ट कर रहा, प्लीज 1-2 आम दे दोगे, संतरे दे दोगे, केले दे दोगे तो आपका कुछ बिगड़ जाएगा क्या? दे दो प्लीज, दे दो। इससे ही मेरी आजीविका चलती है, मैं इससे तमाशा दिखवाता हूँ, इसको लेकर के इधर उधर घूमता हूँ, तो मेरी 2 रोटी चल जाती हैं। अभी ये भूखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप खिला दो। यदि इसकी उदर पूर्ति हो गई तो इसके कौतुक से तुम लोगों का मैं मनोरंजन करूंगा। देखो, ये उछलेगा, घूमेगा, नाचेगा, तुम्हारा टाइम पास होगा, 2 केले खिला दो, अभी भूख लग रही है इसको। प्रहरियों ने क्रोधित होकर के कहा, तुम्हें उन्माद का रोग तो नहीं हो गया है? अरे भैया, ये सही जगह नहीं है, किसी ने हमें देख लिया, यहाँ बैठ करके बंदर का खेल देख रहे हैं, हमारी नौकरी चली जाएगी। तुम्हें उन्माद का कोई रोग तो नहीं है? फल पुष्पों से भरा हुआ यह उद्यान महारानी सत्यभामा का है। उसे कैसे पता चला था? विद्या ने बता दिया था कान में, सत्यभामा का है। अब उसने, प्रहरियों ने, सेवकों ने बता दिया कि भैया यहाँ के फल हम बिना उनकी मर्जी के नहीं तोड़ सकते। जैसे खिड़ी के फल है ना, तोतों के लिए छोड़ रखे रोहिता जी ने, वहाँ के स्टाफ के लिए नहीं है, तोतों के लिए बाग बनाया इन्होंने आम का। भाई ऊपर से ऑर्डर है कि जो है पक्षी खाएंगे इन फलों को या फिर सत्यभामा खाएगी। पक्षियों को तो देखो वो भी नहीं रोक सकते हैं, गार्ड भी। ऊपर के जो उड़ के पक्षी आ गए, उनका हक तो इस पूरी धरती पर है। पक्षियों के लिए कोई भी रडार भी काम नहीं आता कि पाकिस्तान से उड़ के भारत में कैसे आ गया बिना वीजा के। पक्षी तो किसी भी देश में जा सकते हैं, अमेरिका से जाके चाइना चले जाएं, चाइना से लंका, भारत, कहीं भी, उनको कोई टिकट नहीं लेना है। ऐसे ही भैया तो सत्यभामा खाएगी या पक्षी खाएंगे, वो कहाँ से आ गया बंदर को लेकर के।
बंदर अगर दूर से कहीं आ जाए तो भाई हम भगाएंगे। यदि महाराज श्री कृष्ण के सेवक देख लेंगे ना कि तू यहाँ अंदर घुसे आया बंदर को लेकर के, तो तुम्हें कठोर दंड भोगना पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं। उद्यान रक्षकों की अनुमति न मिलने पर मना कर दिया। चांडाल जो प्रद्युम्न है उस वानर को उद्यान में प्रविष्ट करा दिया, रस्सी खोल दी। जा बेटा, पकड़ो 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 पकड़ो, मेरी पकड़ में नहीं आ रहा, तुम्हारी पकड़ में नहीं आ रहा, पकड़ो पकड़ो। वानर की एकदम से रस्सी छोड़ दी। जब वे उद्यान के रक्षक उसे पकड़ने के लिए प्रयत्न करने लगे, जैसे ही पकड़ने के लिए भागे तो वहां पर सहस्रों मायावी वानर आ गए, पूरी सेना आ गई। मतलब बंदर अकेले थोड़ी चलता है, पीछे उसकी सेना रहती है। जब आप छेड़ते हो तो धड़ 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 बहुत आ जाते हैं। हम लोग आगरा के रहने वाले हैं, क्रिकेट खेलते थे बचपन में, बॉल छत पे चली जाती थी तो बॉल लेने के लिए जैसे ऊपर जाते थे तो बॉल तो छोड़ो, वो पता नहीं 100 200 500 बंदर कहाँ से आ जाते थे। अपनी जान बचा के भागो, भलाई बॉल को छोड़ो। बॉल लेकर के बंदर मुंह में दबा करके भाग जाते थे और आपस में खेलते थे। फिर कैसे छोड़ते थे वो बॉल को? फिर अपनी मम्मी से माता जी से रोटी लेकर जानी पड़ती थी, उनको खाना चाहिए, फिर रोटी लेकर के जाते थे। फिर वो बॉल कर को छोड़ करके आगे बढ़ जाते थे। कभी कभी क्या करते थे, चप्पल लेकर के चले जाते थे, रोज का था, चप्पल ले गए। यहाँ तो दिल्ली में देखे नहीं ऐसा एंटरटेनमेंट और रोज होता था। चप्पल ले गए, काटते नहीं है, मुंह में दवाई लेकर के बैठ गए, देख रहे ऊपर से अभी लाएगा लाएगा। जब बहुत देर तक रोटी खाना फल नहीं लाया, फिर वो धीरे धीरे काटेंगे। देख ले भाई, चप्पल की जान चाहिए, जल्दी लेके आओ। फटाफट से अगर गया खाना तो चप्पल छोड़ दी सही सलामत, लेट गया तो चप्पल भी तोड़ दी और खाना भी। तो ऐसे बंदर का स्वभाव होता है। कई बार उस टाइम फ्रिज आ गए थे घरों में, घर में चुपचाप आते थे, फ्रिज खोला, भैया जी बोल रहे हैं, इनको भी पता है, सब सारे बंदर आगरा के ना, सब बंदर सब अपने भाई भाई है। फ्रिज में से निकाला, आराम से खोला, निकाला और बंद किया और चले, या खुला छोड़ के चले गए। तो ऐसे ही ये बंदर है, पूरी सेना लेकर के आ गए। अब कहां से आई सेना पता नहीं भाई साहब। उद्यान को विध्वस्त करने लग गए। चुपचाप से 1-2 केले मांगे थे, दे देता, चले जाते, एंटरटेनमेंट भी करते। अब तुमने मना कर दिया, मेरी रस्सी छूट गई भाई। अब बंदर है, उसने फल देख लिया तो खींच के चला गया ना, मेरा क्या दोष है। उन्होंने समस्त वृक्षों लताओं को उखाड़ कर समुद्र में प्रवाहित कर दिया। अब द्वारका तो समुद्र के बीच में है, कितनी देर लग रही है। धाड़ धाड़, बंदर का स्वभाव क्या होता है, उद्दंड होता है, खाता कम है, फेंकता जाता है। 2 अमरूद में काम चल जाएगा, 200 बिगाड़ेगा। टेस्ट किया, फेंका। अमरूद है, आम है, जो भी फल खाएगा, उसका स्वभाव ऐसा होता है, उद्दंडता करना। पेड़ पे लटक लटक के झूलेगा, तोड़ेगा। वरना कैमरे लगवाए थे ना, सारे तोड़ दिए। पीछे दीदी बोल रही, उसको कैमरों से कुछ नहीं, बस एंटरटेनमेंट है। बंदर वानर स्वभाव। तो ऐसे ही वो वानर स्वभाव प्रद्युम्न हो गया विद्याओं के चक्कर में। बिजली के तार तोड़ देते हैं एंटरटेनमेंट, झूलने में। तो ऐसे ही तोड़ तोड़ करके क्या किया, समुद्र में फेंकने लग गए फल। ले भाई, समुद्र की मछलियां खाएंगी। पूरे पेड़ निकाल निकाल के, पत्ते निकाल निकाल कर
समुद्र में प्रवाहित कर दिए। इस प्रकार उस उद्यान का सर्वनाश कराकर प्रद्युम्न चांडाल के वेश को त्याग कर नगर में चले आए। 2 उद्यान नष्ट कर दिए बेचारी। सत्यभामा ने क्या बिगाड़ा है? बताओ क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है सत्यभामा ने? ऊपर से नारद मुनि ने अभी पहले कह दिया था कि सत्यभामा और रुक्मणी की बनती नहीं है, और ये रुक्मणी का पुत्र है। तो बेमतलब में, अरे ठीक है तो तुम्हारी बड़ी माँ छोटी माँ कुछ भी बोल लो, रुक्मणी से पहले की है, रिश्तेदारी है, लेकिन नहीं, पीछे पड़ गए बेचारी सत्यभामा के। गलत बात, ऐसे में आप लोग मत करना। भैया जी पूछ रहे कर्म बंध रहे हैं? बिल्कुल नए कर्म आ रहे हैं। जब तक मनुष्य भाव में है भले ही मोक्षगामी है, कर्मों का आश्रव निरंतर होता रहेगा। परंतु जब वो तप करने लग जाएंगे तब निर्जरा भी हो जाएगी। कर्मों का आश्रव तो हो रहा है, मन वचन काय तीनों से। जिनको परेशान कर रहे हैं उनका पाप कर्म पौधे चल रहा है। हाँ, जिनको परेशान कर रहे हैं उनका पाप कर्म पौधे चल रहा है। वो तो यही दुखी हो रहा है, कषाय आ रही है, संक्लेश परिणाम आ रहे हैं, तो अगर वो समता के साथ में अगर सहन कर लेंगे तो ठीक है। अगर बैर मान लेंगे कि किसी ने मेरा खत्म किया, बदला निकालूंगा, तो और परिणाम आएंगे। लेकिन वो तो आनंद चल रहा है, थोड़ा सा प्रसंग है, महापुरुष कर रहे हैं प्रसंग, इसलिए अच्छा लग रहा है। दुष्पुरुष करते तो सुनने वालों को भी आनंद नहीं आता, पढ़ाने वालों को भी नहीं आता। अभी सबको क्यों आ रहा है ना? जैसे मान लीजिए श्री कृष्ण की कथा टीवी पे आप लोगों ने सुनी, बचपन में बाल्यकाल में परेशान करते हैं, तो वो महापुरुष है, इसलिए सुनने वाले को, देखने वाले को, गीत गाने वाले को आनंद आ रहा है। परंतु जो परेशान हो रहा है बेचारा, वो गोपियां परेशान हो रही हैं, माँ परेशान हो रही है, नगर के वासी परेशान हो रहे हैं ना, उनकी दृष्टि से सोचेंगे तो परेशान तो हो रहे। तो कौन जीव कर रहा है, तो उस हिसाब से कई बार ऐसी रुचि बन जाती है। मोक्षगामी है प्रद्युम्न कुमार इस भव में। चलिए, आज की कक्षा का स्वाध्याय आपका पूरा हो रहा है। जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोली आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की। अब सभी लोग मिलकर